तो साथियों चलिए उत्तर प्रदेश राज्य के संपूर्ण सामान्य अध्ययन को एक ही क्लास में आज खत्म करते हैं। आज इस क्लास में यूपी जीके के टॉप 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र अध्ययन एक ही वीडियो में। अभी आपको टारगेट करना है यूपी पुलिस 2024 को, और ये क्वेश्चंस 100% आपके पेपर में आएंगे, इससे बाहर आपको नहीं आएगा। पूरे यूट्यूब में ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस एक ही वीडियो में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आज का ये क्लास आपको अंत तक देखना है, क्योंकि इससे बाहर पेपर में प्रश्न आपके नहीं आएंगे। तो साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसआई और यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए ये जो क्लास है आपके लिए कारगर साबित होगा। टॉप 500 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको आज एक ही क्लास में कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए हमारे इस धमाकेदार क्लास को शुरुआत करेंगे। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास अगर पसंद आए तो एक लाइक शेयर जरूर कर देना। आप में से कोई भी साथी अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन आए और आप जल्दी ही जो आपका सपना है सरकारी नौकरी का वो आप कंप्लीट कर पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो साथियों 5 वर्ष का ही होता है। जिस प्रकार बाकी राज्यों में जिला पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य में भी जिला पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध अच्छन महाराज, देखिए अच्छन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज की कथक नृत्य शैली को इनमें से कौन से किस नाम से प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध अच्छन महाराज, शंभू महाराज व लच्छू महाराज की कथक नृत्य शैली को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, या वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखना लखनऊ घराना से। यहाँ आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ घराना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? यानी इनमें से कहाँ से गंडक नदी का उद्गम होता है? सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि गंडक नदी जो है ना, ये नेपाल से उद्गम होती है, नेपाल देश से, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से जो सीमावर्ती देश है, मतलब कि उत्तर प्रदेश राज्य से जिस देश की सीमा लगती है वो आपका नेपाल ही है। केवल एक ही देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और वह है नेपाल, याद रखना, ठीक है। तो देखिएगा, गंडक नदी का उद्गम इनमें से कौन सा है? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखना मुस्टोंग हिमनद, ठीक है। मुस्टोंग हिमनद से यह गंडक नदी का उद्गम होता है, नेपाल से। आगे देखिए, साल 2011 के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व इनमें से कितना हुआ करता था? तो साल 2011 के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व जो है इनमें से कितना हुआ करता था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पर एक चीज आपको और याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो भाई 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912 प्रति हजार, याद रखना, प्रति हजार में 912, ये आपको याद रखना, ये लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश राज्य का। और घनत्व कितना था? तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के जनगणना के अनुसार। आगे देखिए, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा इनमें से कहां पर मिलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ये कहां पर मिलते हैं? तो राइट आंसर होगा झांसी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, झांसी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? इस चित्र की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा शिवानंदन नोटियाल जी ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना शिवनंदन, है ना, शिवनंदन नोटियाल आपको याद रखना है। आगे देखिए, इनमें से वह स्तूप, देखिए इनमें से वह स्तूप स्थल कौन सा है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है? तो देखिए, बोध गया से तो है ही है, सारनाथ से भी है और कुशीनगर से भी है, लेकिन सांची से नहीं है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, सांची, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में बिदुर का टीला नामक स्थान कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में बिदुर का टीला ये कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर आएगा हस्तिनापुर में। ऑप्शन नंबर डी, हस्तिनापुर करेक्ट है। आगे देखिए, गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता इनमें से कितनी है? तो भाई देखना, गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता जो है वो कितनी है? तो देखिए करेक्ट आएगा 14.59, याद रखना, ठीक है, 14.5
59 लाख हेक्टेयर। याद रखना है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता इनमें से कितनी है? तो 14.59 लाख हेक्टेयर। आगे देखिए नेक्स्ट है, निजी नलकूपों की संख्या उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी है? तो देखिए निजी नलकूपों की संख्या उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी है? तो याद रखना करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8,57,000। एक चीज याद रखना, उत्तर प्रदेश राज्य में जो सिंचाई होती है वो सबसे अधिक नलकूपों के माध्यम से ही किया जाता है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद का मुखिया को इनमें से क्या कहा जाता है? अब देखिए उत्तर प्रदेश के जो मंत्रिपरिषद है उनका मुखिया कौन होता है? तो भाई मुख्यमंत्री तो होते हैं ना। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश ग्राम सभा का प्रधान इनमें से कितने सालों तक अपने पद पर बना रह सकता है या बनाए रह सकते हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश ग्राम सभा का प्रधान यानी मुखिया, गांव का जो मुखिया होता है पंचायत का, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1994 के हिसाब से जिला परिषद व क्षेत्र समिति, ठीक है, देखिए जिला परिषद व क्षेत्र समिति के नाम बदलकर इनमें से क्या रख दिया गया है? यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1994 के हिसाब से जिला परिषद व क्षेत्र समिति के नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो याद रखना करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत, याद रखना जिला परिषद का जिला पंचायत और क्षेत्र समिति का क्षेत्र पंचायत रखा गया है, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन से दिन बनी थी? यानी मायावती जो है यूपी की मुख्यमंत्री कब बनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। देखिए 3/6/1995 को। एक चीज याद रखना, मायावती की पार्टी का क्या नाम है? तो बहुजन समाज पार्टी, ये आपको याद रखना है। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथी है, ठीक है, हाथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई थी? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश का वो कौन सा शहर है जहां पर एक अस्थायी सरकार बनाई गई थी? तो करेक्ट आएगा बलिया में, ऑप्शन नंबर बी बलिया। साथियों क्लास बिल्कुल आपको फास्ट करवाएंगे क्योंकि पूरे 500 क्वेश्चन इसी क्लास में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो जिन्होंने क्लास लाइक नहीं किया है साथियों, आप लोग एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, बाकी दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, तो एक लाइक जरूर कर देना। देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया? तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां पर नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था? तो देखिए करेक्ट आएगा प्रतापगढ़ में। कब? तो भाई 1919 में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। आगे देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? या फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले, ठीक है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे? तो देखिएगा करेक्ट आएगा इलाहाबाद में, ठीक है, याद रखना इलाहाबाद के अधिवेशन में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद अधिवेशन। आगे देखिए, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी थी? अब देखिए सरोजिनी नायडू जो है ना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला है, याद रखना। और ये कानपुर के 1925 के कोलकाता अधिवेशन में, हम अपना कानपुर अधिवेशन में बनी थी, है ना। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू जो है ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, याद रखना। और एनी बेसेंट 1917 में बनी थी, लेकिन वो भारतीय महिला नहीं थी। भारतीय महिला सरोजिनी नायडू ही थी जो पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, याद रखना। इसके अलावा सरोजिनी नायडू, इनको भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल थी, ये भी याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो देखिए आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल साहब ने की थी साथियों, ऑप्शन नंबर बी शिव दयाल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने कब? तो भाई काशी में, ठीक है, याद रखना। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने काशी में की थी। काशी को वर्तमान में वाराणसी के नाम से जाना जाता है, याद रखना। और एनी बेसेंट ने कब जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना काशी में की थी? तो 1898 ईस्वी में, यह भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किस अंग्रेजी जनरल ने किया था? तो भाई जनरल ह्यूरोज ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी जनरल ह्यूरोज। आगे देखिए, अवध का विलय
किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था? तो देखिए अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था? तो देखिए करेक्ट आएगा लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? याद रखिएगा मथुरा को, ऑप्शन नंबर ए मथुरा। नेक्स्ट है राज्य में संतरे का या संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक संतरे का पैदावार कहां पर होता है? तो देखिए करेक्ट आएगा सहारनपुर में। याद रखिएगा सहारनपुर में सबसे अधिक संतरे का पैदावार होता है उत्तर प्रदेश में। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? तो गाजियाबाद को। याद रखना गाजियाबाद करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कालीन इतिहासकार किस राज्य को हिंदुस्तान की संज्ञा देते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मुगल कालीन इतिहासकार किस राज्य को हिंदुस्तान की संज्ञा देते थे? तो भाई उत्तर प्रदेश को ही। याद रखना ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए देखिए हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही ये नारा दिया था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। आगे देखिए गंगा का मैदानी प्रदेश किसके द्वारा निर्मित है? तो भाई गंगा का जो मैदानी प्रदेश है वो किसके द्वारा निर्मित है? तो साथियों उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी कांप मिट्टी, इसके अलावा कीचड़ और बालू, उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है ये उत्तर प्रदेश में कहां है? तो वाराणसी में है, ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा काशीपुर की चामुंडा देवी किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है? तो देखिए काशीपुर की चामुंडा देवी जो है ये किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है? याद रखना बुक्सा जनजाति की, ऑप्शन नंबर बी बुक्सा। उत्तर प्रदेश राज्य में समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो भाई 25 जून 1976 में। साथियों आज अगर ये क्लास आप लोग कंप्लीट देख लेते हो ना तो यकीन मानिए आपका जो है ना सारा पेपर यहीं से बनेगा। तो प्लीज आप लोग कंप्लीट देखना, ये मैं आप ही के भलाई के लिए बोल रहा हूं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य में वंदे मातरम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश राज्य में वंदे मातरम योजना जो है ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो करेक्ट आएगा 9 फरवरी 2004 को। 9 फरवरी 2004 यहां करेक्ट आएगा जिस वर्ष उत्तर प्रदेश में वंदे मातरम योजना शुरू की गई थी। आगे देखिएगा साहिब चित्र ये किसकी रचना है? तो ध्यान से देखिए साहिब चित्र ये किसकी रचना है? तो करेक्ट आएगा ललित मोहन सेन की। साहिब चित्र की रचना किसने की है? तो ललित मोहन सेन, याद रखना। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के किस नगर में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का वो कौन सा नगर है जहां पर नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो याद रखिए इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 कानपुर। देखिए उत्तर प्रदेश में विंध्याचल का मंदिर कहाँ है? तो साथियों देखना उत्तर प्रदेश में विंध्याचल का मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो मिर्जापुर जिले में, ऑप्शन नंबर बी मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन है लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में ही है साथियों ये लाख बहोसी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भाई उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंघा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस दिन वीरगति को प्राप्त हुई थी? तो करेक्ट आएगा 18 जून 1858 को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य का पुलिस महानिर्देशालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुलिस महानिर्देशालय जो है ये आपका लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ में स्थित है, याद रखना। मिर्जापुर जनपद के कजराहट क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो देखिए मिर्जापुर जनपद के कजराहट क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डोलामाइट या डोलोमाइट, ऑप्शन नंबर ए डोलोमाइट करेक्ट है। एल्युमिनियम का विशाल उद्योग उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो साथियों देखिए एल्युमिनियम का विशाल उद्योग जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो करेक्ट आंसर आएगा सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है नगवा बांध नहर किस नदी से निकलती है?
या फिर नगवा बांध नहर ये किस नदी से निकली है? तो याद रखना नगवा बांध नहर जो है ये साथियों कर्मनासा नदी से निकली है। कर्मनासा नदी याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, ये उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी है कर्मनासा नदी। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब की गई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1989 में। ऑप्शन नंबर ए 1989। उत्तर प्रदेश की, देखिए उत्तर प्रदेश में बालिका श्री योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो देखना उत्तर प्रदेश में बालिका श्री योजना जो है ये आपका फरवरी 2005 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 2005। अगला क्वेश्चन है, महाराजा ईश्वरी प्रसाद कहाँ के नरेश थे? तो भाई महाराजा ईश्वरी प्रसाद जो थे ये कहाँ के नरेश थे? तो काशी के। याद रखना, काशी को अभी वर्तमान में मैंने बताया वाराणसी के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर को बांस बरेली के नाम से जाना जाता है? तो भाई उत्तर प्रदेश के किस नगर को? तो बरेली को ही। साथियों बरेली को पहले जो है ना बांस बरेली के नाम से जाना जाता था, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, रामकथा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रामकथा संग्रहालय की स्थापना जो है ये किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना 1992 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, थारू जनजातियों में विवाह अधिकतम कब होते हैं? यानी जो थारू जनजाति हैं उन लोगों का विवाह जो है कब, किस महीने में सबसे अधिक होता है? तो करेक्ट आएगा फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में। याद रखना, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में सबसे अधिक थारू जनजाति अपना विवाह करते हैं। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था? तो 1950 में। ऑप्शन नंबर ए 1950। राज्य में जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब आरंभ हुई? तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना जो है ये कब आरंभ हुई थी? तो करेक्ट आएगा 2012 में। ऑप्शन नंबर सी 2012। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां पर सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा मुजफ्फरनगर में। ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट है, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिला में होता है? तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो देखिए करेक्ट आएगा आगरा। ऑप्शन नंबर बी आगरा याद रखना है। खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना में न्यूनतम कितनी धनराशि की सहायता दी जाती है? तो देखिए, खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना में न्यूनतम कितनी धनराशि की सहायता दी जाती है? तो याद रखना है साथियों 75,000 की। ऑप्शन नंबर डी 75,000 आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जैविक उर्वरक उत्पादक केंद्र हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जैविक उर्वरक उत्पादक केंद्र हैं? तो याद रखिएगा 17। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, नेक्स्ट है, सीलधर मृदा प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो सीलधर मृदा प्रशिक्षण संस्थान जो है साथियों याद रखना है आपको, ये इलाहाबाद में स्थित है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में कितनी मृदा सर्वेक्षण इकाइयां हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी मृदा सर्वेक्षण इकाइयां हैं? तो करेक्ट आंसर है 10। याद रखना 10 मृदा सर्वेक्षण इकाइयां हैं यूपी में। अगला क्वेश्चन है, आइसोपाम योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आइसोपाम योजना के अंतर्गत आपका यहाँ दलहन आता है, तिलहन आता है, मक्का भी आता है, लेकिन आलू नहीं आता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम कितने प्रतिशत से कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों में लागू किया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम जो है ये कितने प्रतिशत से कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों में लागू किया गया है? तो याद रखना 30% से कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई? देखिएगा, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी? तो करेक्ट आएगा 1978 में। ऑप्शन नंबर सी 1978 याद रखना है। उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो देखना साथियों, उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से चलाई जा रही है? तो देखना, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये कब से चलाई जा रही है? तो वर्ष 2000 से, सन 2000 ईस्वी से। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो मथुरा में। ऑप्शन नंबर बी मथुरा याद रखना है। उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब आरंभ हुई?
तो उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2003 से। ऑप्शन नंबर ए 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो देखना, यूपी में किसान मित्र योजना ये कब प्रारंभ की गई थी? तो 2001 में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यूपी में किसान मित्र योजना कब आरंभ हुई थी? याद रखना 2001 में। देखिए, राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सा मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है? तो भाई राज्य कृषि विभाग द्वारा इनमें से कौन सा मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है? तो कृषि चिंतन। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कृषि चिंतन। देश में प्रथम दूध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखना, भारत में प्रथम दूध संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो करेक्ट आएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय सुअर प्रजनन केंद्र हैं? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में कुल 8 सुअर प्रजनन केंद्र हैं, याद आपको रखना है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना पूर्ण रूप से 1966 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1966। वर्तमान में राज्य के कितने राजकीय गौ सदन हैं? तो भाई वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय गौ सदन हैं? तो याद रखना 8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 8। आगे देखिए, नेक्स्ट है, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों देखना, पशु जैविक औषधि संस्थान जो है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। नेक्स्ट है, गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? तो भाई गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन के क्षेत्र में जो है ये गोकुल पुरस्कार दिया जाता है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, देश में पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो याद रखना, पशुधन की दृष्टि से पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? यानी यूपी में सर्वाधिक मक्का किस जिले में उत्पादित होता है? तो करेक्ट आएगा बुलंदशहर में। ऑप्शन नंबर सी बुलंदशहर। नेक्स्ट है, मेंथा के उत्पादन में कौन सा राज्य, देखिए कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो सबसे अधिक मेंथा का उत्पादन ये उत्तर प्रदेश में ही होता है। याद रखना, मेंथा एक फूल की तरह दिखता है, तो उत्तर प्रदेश करेक्ट होगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं? तो 3। ऑप्शन नंबर ए 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है? तो भाई इत्र उद्योग कन्नौज में ही है ना, तो कन्नौज करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी। आलू को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है? यानी उत्तर प्रदेश में जो आलू होता है उसको दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है? तो ताज ब्रांड के नाम से, याद रखना है ना। आलू को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है? यानी उत्तर प्रदेश के बाहर आलू को किस नाम से बेचा जाता है? तो ताज ब्रांड के नाम से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? याद रखिएगा, नवाब ब्रांड के नाम से, नवाब ब्रांड, है ना। आगे देखिए, लंगड़ा आम मुख्यतः पैदा होता है कहाँ पर? तो भाई लंगड़ा आम जो है ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पर पैदा होता है? तो वाराणसी में। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए करेक्ट आएगा इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई किस माह में की जाती है? तो राइट आएगा साथियों अप्रैल मई में। याद रखना, उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई जो है ये अप्रैल मई में की जाती है। उत्तर प्रदेश में देखिए, अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो सबसे अधिक अवनालिका अपरदन से प्रभावित होता है? तो देखिए करेक्ट आएगा इटावा। याद रखना, उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जिला इटावा है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पूरे भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी पंतनगर करेक्ट होगा साथियों। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश में अफीम का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा बाराबांकी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बाराबांकी याद रखना है। उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो वर्तमान में अगर देखें ना, वैसे तो दूसरे स्थान पर रहता है, लेकिन वर्तमान में पहले स्थान पर है अभी उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में, याद रखना। आगे देखिए, संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो देखिएगा साथियों, संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है? तो याद रखना 13%। और देखिए सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में जो है ना, देखिए गेहूं का उत्पादन होता है। चावल का सबसे अधिक उत्पादन आपका वेस्ट बंगाल में होता है, और चावल के उत्पादन में देखिए उत्तर प्रदेश जो है ये दूसरे नंबर पर आता है पूरे भारत में, याद रखना। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा 9। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 9।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग है जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित भाग है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग है जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। तो याद रखिएगा पूर्वी भाग, ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी भाग में भी होता है लेकिन पूर्वी भाग में अधिक। आगे देखिए किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। तो अभी मैंने बताया था चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बाकी देखिए गन्ना, जौ, गेहूं इन तीनों में सबसे आगे है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो याद रखना आलू के, ठीक है, आलू यहाँ दिख रहा है ना, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी पूरे भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन यूपी में ही होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी आम की प्रजाति पाई जाती है। तो करेक्ट आएगा दशहरी, ऑप्शन नंबर बी दशहरी याद रखना है आपको। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस क्षेत्र में है। तो देखिए गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता जो है गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में है, ऑप्शन नंबर सी गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र। आगे देखिएगा उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है। तो अगर जिला पूछे तो याद रखना उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर याद रखना। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल कब बोई जाती है। तो साथियों गेहूं जो है ये एक रबी फसल है और रबी फसल जो है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर नवंबर करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है गन्ना, ऑप्शन नंबर सी गन्ना याद रखना। वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वायु अपरदन से प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश याद रखना है आपको, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए किस प्रकार के अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। तो ध्यान से देखना किस प्रकार के अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। तो भाई याद रखना है आपको साथियों परत अपरदन को, ऑप्शन नंबर सी परत अपरदन करेक्ट आंसर आएगा। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपरदन अधिक होता है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपरदन अधिक होता है। तो भाई जलीय अपरदन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी इनमें से वो कौन सी मिट्टी है जो सबसे अधिक पानी यानी जल सोखती है। तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है इसको हम दोमट के नाम से भी जानते हैं, इसको दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, याद रखना। इसके अलावा इसको जो है खादर भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो देखिए सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान लगभग जो है 6 से 7 होना चाहिए, 6 से 7 के बीच में। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो करेक्ट आएगा पश्चिमी भाग में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। करेक्ट आएगा दोमट मिट्टी, माफ करना यार जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी याद रखना जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है। तो देखिए भारत में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में सबसे आगे है, तो ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्न करेक्ट आएगा। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, यानी उत्तर प्रदेश का वो कौन सा हिस्सा है जहां पर कृषि पर सबसे अधिक काम किया जाता है, कृषि के अनुसार है ना, या कृषि श्रम अधिकतम किया जाता है। तो देखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर याद रखना पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आगे देखिए बदायूं सिंचाई परियोजना किस नदी पर बैराज बनाकर चलाई जा रही है। तो देखिएगा बदायूं सिंचाई परियोजना जो है साथियों किस नदी पर बैराज बनाकर चलाई जा रही है। तो याद रखिएगा रामगंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी रामगंगा नदी। उत्तर प्रदेश में चेक डैम निर्माण परियोजना कब से चलाई जा रही है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में चेक डैम निर्माण परियोजना जो है ये कब से चलाई जा रही है। तो 2008-9 से, ऑप्शन नंबर बी 2008-9। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है। तो देखना अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला इनमें से कौन सा है। तो हमीरपुर, ऑप्शन नंबर डी हमीरपुर करेक्ट होगा। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों देखिए फुलहर झील जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भाई उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना ये कब प्रारंभ की गई थी साथियों। तो 2012 में, ऑप्शन नंबर सी 2012। लवकुश बैराज ये कहाँ अवस्थित है। तो लवकुश बैराज जो है याद रखना है आपको कानपुर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी कानपुर। गंगा पेयजल परियोजना की क्षमता कितनी है। तो देखिए गंगा पेयजल परियोजना की क्षमता कितनी है। तो 50 क्यूसेक। क्यूसेक के बारे में आपने पढ़ा होगा, इससे जल के बहाव को मापा जाता है, ठीक है। आगे देखिए बाणसागर बांध एवं नहर प्रणाली किस नदी पर अवस्थित है। तो बाणसागर बांध एवं नहर प्रणाली जो है ये सोन नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी सोन नदी।
अगला क्वेश्चन है, कन्हार सिंचाई परियोजना किस जनपद में अवस्थित है? तो देखिए कन्हार सिंचाई परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र करेक्ट होगा। नगवा बांध नहर किस नदी पर बनाया गया है? तो नगवा बांध नहर जो है साथियों मैंने आपको बताया था ये कर्मनाशा नदी पर बनाया गया है, याद रखना। आगे देखिए, चंद्रप्रभा बांध नहर किस जनपद में अवस्थित है? तो देखिए चंद्रप्रभा बांध नहर ये किस जनपद में अवस्थित है? तो वाराणसी में, वाराणसी जनपद में, ऑप्शन नंबर डी। बाणसागर बांध, देखिए बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना जो है ये साथियों याद रखना 3 राज्यों की। 3 राज्य कौन कौन से? एक आपका यूपी हो गया, एक आपका बिहार हो गया और एक आपका एमपी हो गया। इन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। आगे देखिए, राज्य सरकार द्वारा सरयू नहर परियोजना कब से निर्माणाधीन है? तो राज्य सरकार द्वारा सरयू नहर परियोजना या फिर सरयू नहर परियोजना की स्थापना या कब स्थापित हुआ था? तो याद रखना 1977-78 में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, भारत के 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में। आगे देखिए नेक्स्ट आएगा, माता टीला बांध से कौन सी नहर निकलती है? तो भाई माता टीला बांध जो है इससे कौन सी नहर निकलती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, यानी गुरसराय नहर और मंदर नहर दोनों ही माता टीला बांध से निकलती है। नेक्स्ट है, हाथिनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? तो देखिए हाथिनी कुंड बैराज जो है ये साथियों किस नदी पर बना है? तो यमुना नदी पर, ऑप्शन नंबर बी यमुना। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध ये किस नदी पर बना है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध याद रखना ये रिहंद नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर बी रिहंद नदी। नेक्स्ट है, आगरा नहर से कितने राज्य लाभान्वित होते हैं? तो आगरा नहर जो है इससे कितने राज्यों को लाभ मिलता है? तो याद रखिएगा साथियों 4 राज्यों को, और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक आपका राजस्थान हो गया, एक आपका हरियाणा हो गया, एक दिल्ली, ठीक है, एक दिल्ली और एक आपका यूपी, ठीक है, याद रखना आगरा नहर से इन 4 राज्यों को लाभ मिलता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो साथियों देखना इनमें से कौन सी नहर है जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो याद रखिएगा केन नहर, ऑप्शन नंबर डी केन नहर। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो राइट आएगा बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, सरयू नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग लाभान्वित होता है? तो सरयू नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग है जिसको लाभ मिलता है? तो देखिए करेक्ट आएगा पूर्वी भाग को, ऑप्शन नंबर है पूर्वी भाग। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया था? तो याद रखना साथियों, पूर्वी यमुना नहर का कार्य जो है किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ कराया था? तो भाई शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर डी मुगल शासक शाहजहां। हरियाली एक नई योजना है किसके लिए? तो हरियाली जो है ये एक नई योजना है साथियों बंजर भूमि के विकास के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, सारण सिंचाई नहर ये कहाँ से निकलती है? तो देखना सारण सिंचाई नहर जो है ये गंडक नदी से ही निकलती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा गंडक। रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है? तो साथियों रिहंद घाटी परियोजना ये सोनभद्र जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर है सोनभद्र जिले। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है? तो देखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका गंडक नहर। ये जो गंडक नहर प्रणाली है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है, याद रखना। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है यमुना नहर। यमुना नहर याद रखना, ऑप्शन नंबर है यमुना नहर। और सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर, ये भी याद रखना है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नहरें किस जिले में है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नहरें रायबरेली में स्थित है, रायबरेली, ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन 2 नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ है? तो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन 2 नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा केन व बेतवा नदी को जोड़ने हेतु, याद रखना ऑप्शन नंबर देखिए डी आएगा, केन और बेतवा याद रखना है, केन और बेतवा नदी को। आगे देखिए, केन नदी किस जनपद में यमुना से मिल जाती है? तो भाई केन नदी जो है ये किस जनपद में यमुना नदी से मिलती है? तो बांदा में, बांदा राइट आएगा, ऑप्शन नंबर डी बांदा। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तभी मैंने बताया था आपको, नेपाल में, ऑप्शन नंबर सी नेपाल। आगे देखिए, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो भाई गोमती नदी जो है ये पीलीभीत से निकलती है, ऑप्शन नंबर डी पीलीभीत आपको याद रखना है। कौन सा जनपद राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है? तो राप्ती नदी के किनारे पर स्थित जनपद है गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर। घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो साथियों देखिए घाघरा नदी का उद्गम स्थान है, याद रखना, मापचा चुंगो, मापचा चुंगो याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखिएगा नेक्स्ट है यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है। तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ये गंगा में मिलती है, तो इलाहाबाद में मिलती है ना, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद याद रखना। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो सहारनपुर से, ऑप्शन नंबर ए सहारनपुर याद रखना है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल तो साथियों यमुनोत्री से होता है, याद रखना बंदरपुच से, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड के बंदरपुच। आगे देखिए नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी बाह नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी बाह नदी है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी गंगा। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो करेक्ट आएगा गंगा नदी को, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार के साथ सीमावर्ती हैं, तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो कि बिहार के साथ सीमावर्ती हैं, तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों, याद रखना है 7 जिले, ऑप्शन नंबर बी 7 जिले। आगे उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनकर केमूर ये किन जिलों में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ है ये सोनकर केमूर और ये किन जिलों में है, तो मिर्जापुर सोनभद्र में, याद रखना मिर्जापुर सोनभद्र जिले में। आगे देखिए राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का जनपद कौन सा है, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला या जनपद है जो कि राजस्थान के साथ सटा हुआ है, तो याद रखना मथुरा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए मथुरा करेक्ट आएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो साथियों देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है साथियों, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, ऑप्शन नंबर ए बलिया। उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्म काल में कैसी वर्षा होती है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्म काल में कैसी वर्षा होती है, तो भाई याद रखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों बी और सी दोनों ही। देखिए यहाँ पर जो है ना चक्रवाती माफ करना ए और सी होना चाहिए, यहाँ चक्रवाती और संवहनी मानसूनी और संवहनी आपको याद रखना है, तो करेक्ट आएगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा लू कहा जाता है, लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, तो भाई उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, याद रखिएगा आगरा में, ऑप्शन नंबर ए आगरा। उत्तर प्रदेश के भांवर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश का जो भांवर क्षेत्र है याद रखिएगा कंकरेली पथरीली मिट्टी पाई जाती है इन क्षेत्रों में, तो कंकरेली पथरीली करेक्ट आएगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी उष्णकटिबंधीय और मानसूनी दोनों प्रकार की जलवायु है। आगे देखिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, तो भाई देखना उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, तो देखो करेक्ट आएगा सहारनपुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए बीहड़ का निर्माण किन नदियों के किनारों पर हुआ, तो भाई बीहड़ का निर्माण जो है किन नदियों के किनारों पर हुआ है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना और चंबल नदी के, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, बी और सी दोनों। आगे देखिए तराई क्षेत्र का वह भाग जहां कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं इसको क्या कहते हैं, तो भाई तराई क्षेत्र का वह भाग जहां कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं इसको क्या कहा जाता है, तो भांवर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। आगे देखिए तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है, तो याद रखिएगा तराई क्षेत्र की भूमि समतल नम और दलदली होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश को कुल कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है साथियों, तो 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गंगा यमुना मैदान में नवीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा गंगा यमुना मैदान में नवीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है, तो खादर कहा जाता है, ठीक है खादर। आगे देखिए नेक्स्ट है गंगा यमुना मैदान में प्राचीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है, तो बांगर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। याद रखिए नई को खादर पुरानी को बांगर। देखिए उत्तर प्रदेश के किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है ये पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आएगा गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन नंबर सी गोंडवाना लैंड। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है, तो साथियों केवल एक ही देश से मिलती है और वह है नेपाल, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी दिशा में कौन सा पर्वत है, तो भाई शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो साथियों देखना कुल 8 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को, ठीक है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो याद रखना 7.33% और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश भारत का, याद रखना। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है,
तो उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? देखिए लंबाई तो आपका साथियों कितना है, 650 किलोमीटर है और चौड़ाई आपका 240 किलोमीटर है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शहरी आवास नीति किस वर्ष जारी की गई थी? तो साथियों देखिए उत्तर प्रदेश में शहरी आवास नीति जो है ये 1995 में जारी की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। साथियों आपको बिल्कुल क्विक रिवीजन सुपर फास्ट करवा रहे हैं ताकि जो है आप सारे क्वेश्चन कम समय में पढ़ लो, ठीक है। तो 1995 करेक्ट आएगा। आगे देखिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुने जाने की परंपरा सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ हुई थी? तो याद रखना उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर डी। देश में सबसे बड़ा विधानमंडल पुस्तकालय कहाँ है? तो करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य कितने साल के लिए निर्वाचित होता है? तो देखिए राइट आंसर होगा साथियों 6 साल के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 100 आपको याद रखना है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में कब से द्विसदनीय विधानमंडल है? तो उत्तर प्रदेश में कब से द्विसदनीय विधानमंडल है? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर आएगा कब? तो उत्तर प्रदेश में कब से द्विसदनीय विधानमंडल है? तो याद रखना है 1937 से, ठीक है 1937। देखिए विधान परिषद की संख्या 100 है और याद रखना विधानसभा सदस्यों की संख्या आपका 403 है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्तर पर कौन होता है? अब देखिए जो साथियों पंचायत राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में दूसरे नंबर पर कौन होता है? तो पहले नंबर पर होता है साथियों ग्राम सभा, दूसरे नंबर पर क्षेत्र पंचायत और तीसरे नंबर पर जिला परिषद। तो दूसरे नंबर पर पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी क्षेत्र पंचायत करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो देखिए राइट आएगा गाजियाबाद में, ऑप्शन नंबर सी गाजियाबाद। आगे उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो भाई देखना उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे ये पूछा जा रहा है, तो सरोजिनी नायडू याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो राइट आंसर होगा M.A. खान, याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो गोविंद बल्लभ पंत थे, क्योंकि ये पहले ही मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। हेमवती नंदन बहुगुणा भी थे, नारायण दत्त तिवारी भी थे, कृष्ण चंद्र पंत ये जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो भाई उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो देखिए बिशंभर दयाल करेक्ट आएगा। और अभी वर्तमान में कौन है? तो देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? तो जस्टिस संजय मिश्रा जो कि 7वें हैं, याद रखना। आगे देखिए नगर निगमों में नगर के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो नगर निगमों में नगर के प्रमुख को महापौर कहा जाता है, महापौर, या तो साथियों मेयर भी कहा जाता है, मेयर याद रखना, मेयर, ठीक है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली ये कब प्रारंभ हुई थी? तो राइट आएगा 1961-62 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो उत्तर प्रदेश में साथियों प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था, 1968 में, याद रखना। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो याद रखना 10 बार। भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, ये भी याद रखना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो उत्तर प्रदेश में राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति ये कौन होता है? तो याद रखिएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारित वादों की संख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय कारागार हैं, यानी कितने सेंट्रल जेल है उत्तर प्रदेश में? तो देखो करेक्ट आएगा 6, ऑप्शन नंबर सी 6, याद रखना। नेक्स्ट है संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ है? तो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान जो है ये यूपी में कहाँ है भाई? तो लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 31 सीटें हैं, ऑप्शन नंबर सी। विधानसभा के लिए 403, याद रखना। आगे देखिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा चंद्रभाल, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट है किस जनपद में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जनपद है जहाँ पर सबसे कम विधानसभा सीट है? तो देखिए करेक्ट आएगा महोबा में,
महोबा याद रखना, ठीक है। और देखिए किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं, तो याद रखना इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीजन बेगम का जन्म कहाँ हुआ था, तो साथियों अजीजन बेगम का जन्म आपका लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। 1857 के विद्रोह में किसे पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 1 लाख का इनाम रखा था, तो राइट आंसर होगा नाना साहेब को पकड़ने के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कब बनाया गया था, तो साथियों राइट आएगा 1923 में, ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी, तो अकबर ने उत्तर प्रदेश के इनमें से किस व्यक्ति को कविराज की उपाधि दी थी, तो भाई बीरबल को, याद रखिएगा बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था, याद रखना। मुगल कालीन में 10 साला बंदोबस्त को किसने लागू किया था, तो देखिए राइट हो गया राजा टोडरमल ने, जो कि अकबर के भूराजस्व मंत्री थे। निम्न इतिहासकारों में से कौन उत्तर प्रदेश का था, तो इनमें से कौन से इतिहासकार हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, तो ये सभी देखिए वर्णी यानी जियाउद्दीन वर्णी, बाणभट्ट और अमीर खुसरो, ये सभी जो है इतिहासकार हैं ये यूपी के ही थे। आगे देखिए निज़ामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, तो भाई निज़ामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, तो बाबा फरीद के, याद रखना बाबा फरीद। अगला क्वेश्चन है निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था, बदायूं, ऑप्शन नंबर ए बदायूं। चीतू पांडे किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो चीतू पांडे का संबंध किस क्षेत्र से था, तो बलिया आपको याद रखना है साथियों, ऑप्शन नंबर बी बलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए रेदास का जन्म कहाँ हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो वाराणसी में, वाराणसी याद रखना है आपको। पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत की रचना किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने, ऑप्शन नंबर ए। यमा व स्मृति की रेखाएं ये किसकी कृति हैं, तो साथियों यमा व स्मृति की रेखाएं ये किसकी कृति है, तो महादेवी वर्मा की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्सरा व परिमल ये किसकी कृति है, तो अप्सरा व परिमल किसकी रचना है या कृति है, तो राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा। आगे देखिए भारत दुर्दशा किसकी कृति है, तो साथियों भारत दुर्दशा ये किसकी कृति है, तो याद रखिए हरिश्चंद्र की, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखिए मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस जनपद में हुआ था, तो देखिए मुंशी प्रेमचंद का जन्म भी वाराणसी में ही हुआ था, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। आगे देखिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है, तो राष्ट्रकवि जो है मैथिली शरण गुप्त इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है, तो याद रखिएगा झांसी से, ऑप्शन नंबर बी झांसी। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है, तो करेक्ट आएगा साथियों गोरखपुर से, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है महामानव किसकी कृति है, तो देखिएगा महामानव ये किसकी कृति है, तो भाई राहुल, याद रखिएगा राहुल सांस्कृत्यायन की, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा ये किसकी कृति है, तो देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा ये किसकी कृति है, तो करेक्ट आएगा हजारी प्रसाद की, ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद, याद रखना। चिंतामणि किसकी कृति है, तो साथियों चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की कृति है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये चिंतामणि, याद रखना रामचंद्र शुक्ल की। आगे देखिए प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती का संबंध किस स्थान से है, तो धर्मवीर भारती उत्तर प्रदेश के कहाँ के रहने वाले थे, तो भाई याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों इलाहाबाद के, ऑप्शन नंबर डी। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस जो है 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिए झांसी में, ऑप्शन नंबर ए झांसी। आगे देखिए संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो साथियों संत रविदास का जन्म भी वाराणसी में ही हुआ था, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो तुलसीदास जी का जन्म जो है ये आपका चित्रकूट में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए चित्रकूट। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो स्वराज पार्टी का गठन जो है वो आपका सीआर दास यानी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, याद रखना 1923 में, ठीक है। आगे देखिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी, और किसने की थी भाई, तो याद रखना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और इसका उद्घाटन किसने किया था या शिलान्यास किसने किया था, तो याद रखिएगा डलहो जी ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, माफ करना यार एक सेकंड, ठीक है। देखिए माफी चाहते हैं, शिलान्यास जो है लॉर्ड डलहौजी नहीं आपका लॉर्ड हडिंग के द्वारा कराया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए लखनऊ अखबार के संपादक कौन थे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा।
साथियों लखनऊ अखबार के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा लालजी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, लालजी आपको याद रखना है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश का उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? तो देखिए उत्तर प्रदेश का उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? तो याद रखिए सदरुल अखबार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सदरुल अखबार यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मर्यादा परिपाटी नामक मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मर्यादा परिपाटी नामक मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? याद रखिएगा आगरा से। ऑप्शन नंबर सी आगरा राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? तो देखिए उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? याद रखिएगा बनारस अखबार। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बनारस अखबार याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो कितना वर्ग है? तो याद रखना 14 वर्ष तक के बच्चों को। आगे देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों देखना सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये मेरठ में स्थित है, मेरठ में। मेरठ ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद करेक्ट आएगा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट ये कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट ये जो है आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों कानपुर में। ऑप्शन नंबर सी कानपुर। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में स्थित है ये। आगे देखिए गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर की गई? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर की गई है? तो लखनऊ में। यहाँ भी लखनऊ करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो राइट आएगा लखनऊ में। यहाँ भी आपका आंसर होगा लखनऊ। आगे देखिए रहनुमा का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो भाई रहनुमा नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मुरादाबाद से। ऑप्शन नंबर सी मुरादाबाद। क्रांतिकारी नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो देखिए क्रांतिकारी नामक पत्र का प्रकाशन जो है ना ये झांसी से किया गया था, झांसी से। ऑप्शन नंबर डी झांसी। आगे देखिए सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो साथियों सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे देखिए तत्वबोधिनी सभा के संपादक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा नहीं है, यहाँ तत्वबोधिनी का संपादक कौन था ये पूछा है। तो तत्वबोधिनी का संपादक कौन था? तो याद रखिए गुलाब शंकर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो तो ज्योतिबा फुले आपका होता वो अलग चीज़ है। ठीक है, तत्वबोधिनी का संपादक कौन था? तो गुलाब शंकर ये पत्रिका थी। आगे देखिए भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दी जाती है? तो भारत भारती सम्मान जो है ये उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हिंदी संस्थान। आगे देखिए इसरो ने किस संस्थान को अपना पहला नोडल सेंटर बनाया है? तो भाई इसरो ने किस संस्थान को अपना पहला नोडल सेंटर बनाया है? तो याद रखना IIT कानपुर को। आगे देखिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो राइट आएगा इलाहाबाद में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये इलाहाबाद में है। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किस जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई? तो देखिए स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किस जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई? तो याद रखना आगरा में। आगरा राइट आएगा साथियों। आगे देखिए मिड डे मील योजना के तहत पका पकाया भोजन कब से दिया जाने लगा? तो भाई मिड डे मील योजना के तहत पका पकाया भोजन जो है ये कब से दिया जाने लगा? तो 2004 से। याद रखना ऑप्शन नंबर ए। नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो साथियों देखना नटवरी नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर आएगा पूर्वांचल का। ऑप्शन नंबर सी पूर्वांचल क्षेत्र का। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा है? तो भाई याद रखना कथक। देखिए जोगिनी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो जोगिनी जो है ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो अवध का। याद रखना अवध का। चलिए आगे देखिए राई नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो राई नृत्य जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है। बुंदेलखंड आपको याद रखना है। देखिए कलाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो भाई कलाबाजी जो है ये साथियों अवध का लोक नृत्य है। अवध यहाँ आपका राइट आएगा। ऑप्शन नंबर ए अवध। आगे देखिए ढरकहरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो भाई याद रखना ढरकहरी नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो पूर्वांचल का। यहाँ भी पूर्वांचल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव्स पॉपेट कौन सी है?
देखिए उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट क्या है, तो गुलाबो सिताबो आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी गुलाबो सिताबो। गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है, तो साथियों देखना गिरिजा देवी का संबंध जो है ये बनारस घराने से है। ऑप्शन नंबर ए बनारस घराना। महर्षि वाल्मीकि आश्रम ये कहाँ पर स्थित है, तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है ये कहाँ स्थित है, तो बिठूर में, याद रखना उत्तर प्रदेश के बिठूर में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिक एक लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का, तो भाई कार्तिक जो है ना उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। यहाँ आपका राइट आएगा बुंदेलखंड, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के ये जो छोलिया नृत्य है ये राजपूत जाति में प्रचलित है, याद रखना। राजपूतों के विवाह समारोह में ये छोलिया नृत्य किया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो देखिए उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास ये किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो करेक्ट आएगा अकबर के। ऑप्शन नंबर ए अकबर। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, सिंपल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, साथियों देखना उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया, तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया था, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर 1947 को। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम जो है याद रखिएगा ये 1994 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे, तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय तक कौन मुख्यमंत्री थे, तो त्रिभुवन नारायण सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो याद रखना गोविंद बल्लभ पंत, जो कि यूपी के फर्स्ट सीएम भी थे। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है, यानी उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, तो त्रिस्तरीय है। ऑप्शन नंबर सी त्रिस्तरीय। लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े का निर्माण किस नवाब ने कराया था, तो देखिए लखनऊ में स्थित है बड़ा इमाम बाड़ा, जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिए आसफुद्दौला ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा आसफुद्दौला। आगे देखिए भिटोरा नामक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर स्थित है, तो भिटोरा नामक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल जो है ये साथियों फतेहपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर। 80 मीटर ऊंचाई का उत्तर प्रदेश का पहला विंड मॉनिटरिंग मास्ट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो देखिए करेक्ट आएगा शाहजहांपुर में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अनूप शहर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है, तो भाई अनूप शहर जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो बुलंदशहर में। ऑप्शन नंबर डी बुलंदशहर। ऐतिहासिक स्थल गढ़वा जहां से अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये किस जनपद में है, तो देखिएगा गढ़वा जो है ये किस जनपद में स्थित है, तो इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इलाहाबाद। त्रिशंकु किसकी कृति है, तो साथियों देखिए त्रिशंकु किसकी कृति है, तो अज्ञेय की। अज्ञेय करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय याद रखना है आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम ये कब लागू किया था, याद रखना 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। मान्यवर काशीराम जी ग्रीन गार्डन ये कहाँ है, तो मान्यवर काशीराम जी ग्रीन गार्डन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, तो याद रखिएगा साथियों लखनऊ में। लखनऊ करेक्ट आएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है ये राज्यपाल को है। ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो सिंह स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश के किस जगह पर स्थित है, तो सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे, तो देखिएगा गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर हैं जो व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे, तो राइट आएगा मथुरा कौशाम्बी प्रयाग ये सभी। ऑप्शन नंबर डी ऑल। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, याद रखना 1857 में 10 मई मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, तो भाई देखिए ताजमहल जो है साथियों उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, तो याद रखना करेक्ट आएगा आगरा में। ऑप्शन नंबर सी आगरा। आगे देखिए बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ, तो देखना बौद्ध धर्म की जो ये वज्रयान शाखा है इसका उदय उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुआ था, तो सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी सारनाथ
याद रखना सारनाथ करेक्ट हो जाएगा। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था? तो वह कौन सा साल है जिस साल में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था? तो 1937 आपको याद रखना है, 1937 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? तो अभी आपको मैंने बताया मेरठ से हुआ था ना। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना था? तो करेक्ट आएगा यहाँ 26 जनवरी 1950 को याद रखिएगा सभी साथी, ठीक है। वैसे तो 24 जनवरी 1950 आपको याद रखना है, लेकिन पूर्ण राज्य आपको बोला जा रहा है, तो 26 जनवरी 1950 को ही जो है संपूर्ण भारत गणतंत्र हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी में आपको बता रहा हूँ। वैसे 24 जनवरी 1950 आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो भाई उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड जो है ये आपका कब हुआ था? तो याद रखिए 9 अगस्त 1925 को, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में चंदावार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो करेक्ट आएगा यहाँ मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में ये युद्ध हुआ था 1194 में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा साथियों। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध ये बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य में हुआ था 1927 में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार कर लिया था? तो बाबर ने आगरा पर कब अधिकार किया था? तो याद रखिएगा 1526 में, जिस वक्त बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीती थी, है ना। आगे देखो, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? याद रखिए 1658 ईस्वी में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का ये जो बुलंद दरवाजा है ये कहाँ है साथियों? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसको अकबर ने अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ में, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, देखिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? तो करेक्ट आएगा साथियों शुंग काल का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में मुगलकालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में मुगलकालीन लाल किला जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा में, ऑप्शन नंबर डी आगरा। आगे देखिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो यहाँ करेक्ट आएगा कनिष्क का, कुषाण वंश के शासक कनिष्क। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जोधाबाई का महल भी फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड कारखाना स्थित है? तो देखिए करेक्ट आएगा प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने चुकर व डल्ला में स्थित है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कहाँ है? तो कानपुर में, ऑप्शन नंबर डी कानपुर। उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? तो देखिए उत्तर प्रदेश 18 संभागों में विभक्त है। देखिए उत्तर प्रदेश जो है ना कुल 18 मंडल हैं और कितने? तो 75 जिले हैं, याद रखना उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो उत्तर प्रदेश की जो मंत्रिपरिषद है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो याद रखना विधानसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो याद रखना 403 निर्वाचन क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर याद रखना है। अगला प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में स्थित है साथियों, देवगढ़ याद रखना। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है नौटंकी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य जैसे कि एक है चरकुला, रासलीला, कथक, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा और कजरी है, याद रखना। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य के जैसा है? तो याद रखना पाई डंडा। उत्तर प्रदेश के जो पाई डंडा लोक नृत्य है ये गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है, याद रखना। आगे देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह ने, वीर कुंवर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 300, औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को
प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था शाह शुजा को? तो याद रखिए इलाहाबाद के निकट, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 300 है, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो भाई उत्तर प्रदेश में तांबा जो है ना किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर जिले में, ऑप्शन नंबर डी ललितपुर याद रखना। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है संपूर्ण भारत की? तो याद रखिएगा 22%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश द्वारा उत्पादित होता है? तो राइट आएगा देखिए 21% लगभग, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय की प्राप्ति होती है? तो लगभग 68% आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में हीरा जो है ये बांदा जिले से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर ए बांदा। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है साथियों? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जलोढ़ दोमट मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। नॉन प्लास्टिक फायर के लिए उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो नॉन प्लास्टिक फायर के लिए ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में, याद रखना मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो भाई उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार जो हैं ये ललितपुर में पाए जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का देखिए उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा क्रम है या स्थान है? तो अभी मैंने आपको बताया दूसरा स्थान है, द्वितीय। उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज होती है? तो याद रखिए रबी के मौसम में, है ना, रबी फसल है ना सरसों, तो रबी होगा। आगे तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? तो देखना तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में खाने और हुक्का हेतु किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो याद रखना प्रथम स्थान। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? तो कुआं और नलकूप के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो देखिए उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण जो है ये कब प्रारंभ हुआ था? तो दिसंबर 1990 ईस्वी में। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है, याद रखना, जिसकी कुल लंबाई 350 किलोमीटर है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आएगा बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1928। उत्तर प्रदेश के कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत नहरों के द्वारा सिंचित होता है? तो राइट आएगा 30%, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? तो आगरा नहर जो है ये साथियों याद रखना यमुना नदी से निकाली गई है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो वर्तमान में 5वां स्थान है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र आता है विद्युत उत्पादन की दृष्टि में, याद रखना। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना जो है याद रखिए 1952 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 6 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर सी 6 भागों में। आगे देखिए कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो साथियों कत्था जो है ये खैर वृक्ष से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 खैर करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग जो है वह साथियों हथकरघा उद्योग, राइट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? तो याद रखिएगा मेरठ में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में है? तो भाई उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना ये भी मथुरा में ही स्थित है, राइट आएगा मथुरा। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश के कौन से नगर को ताला नगरी बोलते हैं? ताला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई अलीगढ़ को ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा अलीगढ़। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है? तो श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है, ऑप्शन नंबर ए अयोध्या, जहां पर अभी जो है ना श्री राम मंदिर का जो है उद्घाटन किया जाएगा साथियों 22 जनवरी 2024 को। आगे देखिए नेक्स्ट है प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में है? तो आनंद भवन कहाँ है? आनंद भवन में ही इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था, याद रखना। और आनंद भवन ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए करेक्ट आएगा प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद में। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? तो करेक्ट आएगा इलाहाबाद में या प्रयागराज में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण का जन्मस्थल है? तो श्री कृष्ण का जन्मस्थली कहाँ है? तो मथुरा, ऑप्शन नंबर ए मथुरा करेक्ट है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में
थारू जनजाति निवास करती है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर थारू जनजाति निवास करती है? तो देख लीजिए यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तराई क्षेत्र में, ठीक है, तराई क्षेत्र। कर्णवास प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो साथियों कर्णवास जो है ये बुलंदशहर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया? तो ऑपरेशन ग्रीन को 1 जुलाई 2005 में लागू किया गया था। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो भाई दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बरेली। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है? तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये तो कहाँ है? बिल्कुल इलाहाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत इनमें से कौन सा है? तो देखिए करेक्ट आएगा बिरहा। बिरहा जो है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? तो देखिए उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत 1992 में 1992 में हुई थी। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ जो है ये 1994 में हुआ था साथियों, ऑप्शन नंबर भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका गन्ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो करेक्ट आएगा नरोरा में, नरोरा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो ललितपुर जिले में। नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये जायस में स्थित है, उत्तर प्रदेश के जायस में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो कौन सी है, जिसकी लंबाई 350 किलोमीटर थी। अभी मैंने बताया ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? तो भाई उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ याद रखना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की जो प्रजाति है वह है दशहरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो भाई उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ऑप्शन नंबर ए सिंपल सा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहां की गई वह जगह कौन सी है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर आप क्या बताओगे? ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? तो भाई नौचंदी मेला ये मुगलों के काल से लग रहा है और कहाँ पर लगता है? तो मेरठ में, ऑप्शन नंबर सी मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 351 है। देखिए किसके छल के कारण तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो साथियों राइट आएगा मान सिंह के छल के कारण, ऑप्शन नंबर डी। तात्या टोपे को कब फांसी दे दी गई थी खुले मैदान में हजारों लोगों के बीच में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1859 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? तो बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? तो प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ था? तो करेक्ट आएगा 1861 में। नेक्स्ट है, पंडित मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? देखिए मोतीलाल नेहरू का भी जन्म 1861 में ही हुआ था, याद रखना। और इनको कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो याद रखिए 1919 में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? तो राइट आएगा 1931 में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, है ना। आगे देखो, मध्य पाषाणकालीन स्थल, याद देखिए सराया नहार राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इनमें से कौन सा एक नवपाषाणिक स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर होगा कोल्डी हवा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अजीजन बेगम का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला, जवाहरलाल नेहरू कब भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो सिंपल क्वेश्चन है ये, 1947 में बने थे ना, 1947 में। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? महासचिव तो 1923 में बनाया गया था। और ये अध्यक्ष कब बने थे? तो याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 1929 में, ठीक है। 1929 आपको यहाँ याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई? तो देखिए लोहदा नाला क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक
पूरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिए कौल्डी हवा से। ऑप्शन नंबर डी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिए 1889 में नेहरू जी का जन्म हुआ था। आगे देखिए 1857 के विद्रोह में किसे पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था? अभी मैंने आपको बताया था नाना साहब को पकड़ने के लिए। आगे देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी के साथ इन्होंने भी भाग लिया था, याद रखना। राज्य के किन जिलों में नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए इलाहाबाद, मिर्जापुर, सी सोनभद्र, डी प्रतापगढ़। तो करेक्ट आएगा इन सभी से, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी, इन सभी से। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कब बनाया गया था? ये मैंने बताया आपको 1923, यार रिपीट हो गया है क्वेश्चन 1-2। अगला क्वेश्चन है मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा मल्ल महाजनपद जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित था? तो साथियों देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, मल्ल महाजनपद ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित था? साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। एक सेकंड, शायद क्वेश्चन का नंबरिंग में गड़बड़ हो गया है ना, शायद क्वेश्चन का नंबरिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। देखिए तो मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ याद रखना है कि मल्ल महाजनपद जो है ना, ये साथियों उत्तर प्रदेश के किस जनपद में जो है अवस्थित है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा कुशीनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर यहाँ आपका करेक्ट होगा। कपिलवस्तु जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित था? तो कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित था? तो देखिए गोरखपुर में, गोरखपुर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित है? अब देखिए टोटल महाजनपद कितने थे? 16, उसमें से उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 8, याद रखना। आगे देखिए बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का पालना ये भी उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। आगे देखिए ऋषिपतन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? तो भाई ऋषिपतन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है साथियों? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? तो गौतम बुद्ध के काल में उत्तर प्रदेश में कुल कितने मुख्य गणराज्य थे? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 गणराज्य। आगे देखिए नेक्स्ट है महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र वाराणसी में हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, याद रखिएगा। पांचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो पांचाल महाजनपद की राजधानी जो है काम्पिल्य, इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो भाई याद रखना फर्रुखाबाद से, ऑप्शन नंबर बी फर्रुखाबाद। अगला है उत्तर वैदिक कालीन किस मृद भांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए लाल मृद भांड आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है टोपरा जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह राज्य किस जनपद में स्थित था? तो टोपरा जो है ये सहारनपुर जनपद में स्थित था, ऑप्शन नंबर डी। अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? तो अयोध्या का जो शिलालेख है वो किस वंश के शासकों ने लिखवाया था? तो याद रखिएगा शुंग वंश के शासक। कौन थे वो? तो धनदेव। ठीक है, धनदेव ने लिखवाया था, याद रखना। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? देखिए करेक्ट आएगा मथुरा को, ऑप्शन नंबर ए। अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आएगा मीर बकी ने, बाबर के आदेश पर। आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने कराया था? तो आगरा में ये जो जहांगीरी महल है इसका निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिए जहांगीरी महल जो आपका कहाँ पर है साथियों? आगरा में स्थित है। और जहांगीरी महल का निर्माण भी अकबर ने ही कराया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ अकबर करेक्ट हो जाएगा। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान से देखिए बीरबल का जन्म उत्तर प्रदेश के कालपी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए सरकी साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई? तो सरकी साम्राज्य की स्थापना जौनपुर में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए जौनपुर। बदायूं का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो साथियों बदायूं का जामा मस्जिद जो है ये इल्तुतमिश ने बनाया था, याद रखिए इल्तुतमिश ने बनवाया था। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, कब? तो 1504 में की थी, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट है अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो साथियों अकबर का मकबरा तो सिकंदरा में स्थित है, आगरा में स्थित है सिकंदरा, जहाँ पर अकबर का मकबरा स्थित है। अगला है पंचमहल कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए पंचमहल जो है ना ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो आगरा का जो लाल किला है इसका निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने, ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखिए धर्मराजिका स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो साथियों धर्मराजिका स्तूप जो है ये कहाँ स्थित है भाई? तो ये सारनाथ में स्थित है, याद रखिएगा। देखिए अगला है, स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख को लिखवाया था? तो स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? तो राइट आएगा गाजीपुर में, ऑप्शन नंबर सी गाजीपुर। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अब देखिए आगरा का जो लाल किला है वहाँ मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने कराया था, ऑप्शन नंबर डी शाहजहाँ। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया था? तो 1857 के क्रांति का या विद्रोह का नेतृत्व जो है बरेली में किसने किया था? याद रखिए खान बहादुर खान ने, ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर। बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, ये इलाहाबाद की द्वितीय संधि से समाप्त हुआ था। और इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि है ये 16 अगस्त 1765 को हुई थी, याद रखना 16 अगस्त 1765 में, ठीक है। आगे देखिए बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? तो साथियों राइट आंसर होगा सुराजुद्दौला या शुजाउद्दौला ने। नेक्स्ट है, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना सआदत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में तत्या टोपे ने किया था, ऑप्शन नंबर सी तत्या टोपे। आगे देखिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति जो है ये पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है, ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय क्षेत्रों में। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये सभी सही है, जैसे कि बिस्सू ये त्योहार है उत्तर प्रदेश का, दुमसू ये नृत्य है और पंचपुत्री ये जोनासरी देवी का मंदिर है। आगे देखिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? यानी उत्तर प्रदेश में कौन सी जनसंख्या है, माफ करना कौन सी जनजाति है जो कि न्यूनतम है? तो याद रखना बन रावत, ऑप्शन नंबर सी। और कौन सी जनजाति अधिक है इनमें से? तो थारू जनजाति, याद रखना। आगे देखिए राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? नवनिर्मित राम मंदिर जो अयोध्या में बनाया जा रहा है उसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो भाई 161 फीट, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मंदिर की लंबाई जो है पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी, याद रखना। राम मंदिर के कितने खंभे होंगे? तो 392 खंभे होंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? तो भाई 5 मंडप होंगे। कौन कौन से 5 मंडप हैं? तो नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप, कुल 5 मंडप होंगे, याद रखिएगा। साथियों राम मंदिर को लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है अभी हाल ही में, उसको देख लेना। उसमें अयोध्या के राम मंदिर का सारा प्रश्न जितना बन सकता है मैंने करा दिया है, उसको आप लोग देख लेना। अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था? तो देखिए 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखिए अयोध्या विवाद फैसलाबाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे थे? तो 30 साल 8 महीने और 27 दिन, याद रखिए। आगे देखिए अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो भाई उत्तर प्रदेश में स्थित है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो ध्यान देना शेख सलीम चिश्ती का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट होगा फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 401 और 99 क्वेश्चन केवल बच के रह गए हैं क्लास में। देखिए 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित किया गया था? तो 1857 की क्रांति के दौरान अवध का नवाब किसे बनाया गया था? तो याद रखना बिजरिस कादिर जी को। देखिए बिरजिस कादिर, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की? तो देखिए स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए करेक्ट आएगा शहादत, देखिए शहादत खां बुरहान मुल्क ने। ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको। 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया? तो 1858 में महारानी विक्टोरिया को क्या बनाया गया था? भारत की सामग्री घोषित किया गया था, है ना। और इनका घोषणा पत्र कहाँ पर पढ़ा गया था? तो इलाहाबाद में, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, याद रखिए। बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? तो बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? तो शुजाउद्दौला ने, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। आगे देखिए 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था? तो कानपुर का पेशवा नाना साहेब को घोषित किया गया था, याद रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ है? तो मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा जो है ये कहाँ है? तो भाई याद रखिए इलाहाबाद में। अब खुसरो कौन थे? तो देखिए शाहजादा खुसरो मुगल बादशाह जहांगीर यानी सलीम का बड़ा बेटा था, याद रखना। आगे देखिए अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो करेक्ट आएगा शहादत खां ने। आगे देखिए कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था, यानी किस जनरल ने किया था? तो राइट आएगा साथियों कैंपबेल ने, ऑप्शन नंबर बी कैंपबेल।
1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? याद रखिए बेगम हजरत महल ने, ऑप्शन नंबर ए। महानायक अमिताभ बच्चन का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो देखिए अमिताभ बच्चन का संबंध उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से है, ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी, मगहर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है ये शाहजहांपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए शाहजहांपुर। याद रखिएगा रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दे दी गई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर बी। इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंदिरा गांधी का जन्म आनंद भवन में हुआ था, इलाहाबाद में। आगे देखिए नेक्स्ट है इंदिरा गांधी का जन्म, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको जानना जरूरी है। तो याद रखिए चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी उन्नाव। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस जनपद से है? तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिनका संबंध है शहनाई वादन से, इनका संबंध किस जनपद से था? तो याद रखिए वाराणसी जनपद से, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। आगे देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान देना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है ये चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी, ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर आज़ाद। आगे देखिए स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था इनमें से? तो राइट आएगा सीआर दास यानी चितरंजन दास ने। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट है तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो देखो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। साथियों जब ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने का होता है ना तो एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन ऐड किए हैं कि नहीं किए हैं, इस चक्कर में तो 4 से 5 क्वेश्चन क्लास में ऐसे हैं जो कि रिपीट हो गए हैं, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो राजा टोडरमल ये भू राजस्व मंत्री थे ना, तो भू राजस्व के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह जो है ये किसके साथ हुआ था? तो गंगाधर राव के साथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंधू पंत, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए धोंधू पंत। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था ये पूछा जा रहा है, तो देखिए राइट आंसर आएगा इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अलीगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए अलीगढ़। राजकीय बौद्ध संग्रहालय निम्न में से कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखना राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो है ये कुशीनगर में स्थित है, जहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र राजकीय संग्रहालय जो है ये आपका कहाँ है? तो भाई मथुरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी मथुरा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ है? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो है ये रामपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी रामपुर। राजकीय जन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए राजकीय जन संग्रहालय जो है ये आपका मथुरा में स्थित है। आगे देखिए स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? तो साथियों स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो है ये मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो कन्नौज में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी कन्नौज। आगे देखिए जियाउद्दीन वर्नी किस जनपद का निवासी था? तो जियाउद्दीन वर्नी जो कि इतिहासकार थे ये किस जनपद का निवासी था? तो भाई याद रखिएगा बुलंदशहर का। बुलंदशहर यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुलंदशहर, याद रखिएगा बुलंदशहर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो देखिए अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली के विकास में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लोक कला संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में लोक कला संग्रहालय जो है ये कहाँ है? तो याद रखिए लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट जो है ये आपका लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो देखो करेक्ट आएगा आगरा जनपद में, ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखना साथियों लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? तो तीर्थों का राजा जो है प्रयागराज यानी इलाहाबाद को कहा जाता है। डोम राजा का महल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो डोम राजा का महल जो है ना ये वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? तो गन्ना, मैंने बताया आपको। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ
किस खेल से संबंधित है? तो मोहम्मद कैफ का संबंध किस खेल से है? भारत के पूर्व क्रिकेटर है ना वो, तो क्रिकेट करेक्ट आएगा। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में स्थान प्राप्त हुए हैं, वो स्थान कौन से हैं? तो देखिए मानपुर, मांडी और भानपुरा, ये सभी जो है ना साथियों हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं जो कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, आपको याद रखना है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में नियोजित है? तो उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में नियोजित है? तो याद रखना 59%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है? तो साथियों उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय चिन्ह है वो है मछली, याद रखना मछली है ना, तीर कमान के साथ मछली का प्रयोग। आगे देखिए उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना जाता था, याद रखना। आगे देखिए उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो देखिएगा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए मुसम्मन छतरी कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा मुसम्मन छतरी जो है ये आगरा के लाल किले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग यानी हमीरपुर ये किस काल में बनवाया गया? तो याद रखना साथियों चंदेला काल में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था? तो अवध को अंग्रेजों ने कब अपने अधिकार में कर लिया था? तो 6 सितंबर 1857 को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 6 सितंबर 1857। 182 ईसा पूर्व में देखिए 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा कर लिया था? तो राइट आएगा मथुरा, ऑप्शन नंबर डी मथुरा पर, ठीक है। शेर शाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? यानी शेर शाह सूरी ने जब कलिंजर पर आक्रमण किया था उस समय कलिंजर पर शासक कौन था? याद रखिएगा कीरत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? तो 10 मई से 10 मई 1857 को, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? यानी ये जो उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है राहुला, ये किस क्षेत्र का है ये पूछा जा रहा है। याद रखना बुंदेलखंड क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला को लाभ मिलता है? तो हमीरपुर को, ऑप्शन नंबर सी हमीरपुर करेक्ट है। उर्दू का प्रथम नाटक इंद्र सभा कब और किसके द्वारा लिखा गया? तो ये उर्दू का प्रथम नाटक था इंद्र सभा, इसको मियां अमानत ने लिखा था। देखिए मियां अमानत ने 1835 में लिखा था। उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? तो साथियों उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग के द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका है जो कि प्रकाशित की जाती है? तो राइट आएगा उपरोक्त सभी, उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक और नया दौर, ठीक है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से मत्स्य विभाग की स्थापना किसकी अधीनता में और कब की गई? तो देखिए डॉक्टर बी सुंतदराज की अधीनता में, जो कि मत्स्य विकास पदाधिकारी थे या अधिकारी थे, और कब हुई थी? तो याद रखना 1967 में। इसको पूर्ण दर्जा 1966 में मिला था, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा लोकसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं? तो भाई लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? तो 80, याद रखना 80। अगला क्वेश्चन है धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का है? तो देखिए धुरिया जो है ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का ही लोक नृत्य है। आगे देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? तो यहाँ आपका राइट आएगा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है? तो भाई खद्दान, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित है? तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो देखिए जैन विद्या शोध संस्थान जो है ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। आगे देखिए केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो साथियों केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो है ये लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। आगे देखिए वाराणसी घराने की गायकी का जनक किससे माना जाता है? तो वाराणसी घराने की गायकी का जनक जो है याद रखना है आपको पंडित राम सहाय जी को माना जाता है। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियाँ कठारिया, डिगोरा तथा राणा है? तो उत्तर प्रदेश की वो कौन सी जनजाति है जिसकी उपजातियाँ है ये कठारिया, डिगोरा तथा राणा? तो याद रखिएगा थारू जनजाति की, ऑप्शन नंबर बी। थारू जनजाति भारत के किस उत्तर प्रदेश के किस राज्य में सबसे अधिक निवास करती है अगर पूछे तो गोरखपुर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो ये बुक्सा जनजाति, याद रखना।
आगे देखिए, खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो याद रखिए, खरवार नामक जनजाति जो है ये मिर्जापुर में निवास करती है साथियों, मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी जो है रामगंगा, इसकी लंबाई कितनी है? तो 600 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, उत्तर प्रदेश में स्थित टांडादारी झील का निर्माण कैसे हुआ है? तो ये जो टांडादारी झील है उत्तर प्रदेश का, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो भूकंप की दरार से, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश का वो कौन सा क्षेत्र है जहां से तांबा प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, सोनराई, ललितपुर से, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो उत्तर प्रदेश में सोना जो है ये शारदा रामगंगा नदियों के क्षेत्र से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा है? तो ये जो कंपिल मेला है ये किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, नेपाल के साथ लगने वाला जिला है बलरामपुर, श्रावस्ती है, कुछ लखीमपुर खीरी भी है। कुशीनगर जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो भाई याद रखिए, करेक्ट आएगा नौचंदी मेला में, ठीक है, जो मेरठ में लगता है। अगला है एडवांस लेवल टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनिंग सेंटर यानी ALTTC उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो देखो करेक्ट आएगा गाजियाबाद में, ऑप्शन नंबर डी। मार्च से जून तक कौन सा मौसम होता है उत्तर प्रदेश में? तो भाई मार्च से जून तक उत्तर प्रदेश में कौन सा मौसम होता है? तो ग्रीष्म ऋतु होता है। आगे देखो, अक्टूबर से फरवरी तक कौन सा काल होता है उत्तर प्रदेश में? तो याद रखना, शीतकाल, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका? तो देखना, उत्तर प्रदेश जो है गेहूं, गन्ना और आलू का अग्रणी उत्पादक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? यानी उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश का महोबा जिला। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज हैं वो एक तो रॉक फॉस्फेट है और डोलामाइट है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो साथियों देखिए, चूना पत्थर तो पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है, जिप्सम भी, अभ्रक नहीं पाया जाता। अभ्रक सबसे अधिक भारत के झारखंड राज्य में पाया जाता है, याद रखना। उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध नौकायान से नहीं है? तो नौकायान से संबंधित जो खिलाड़ी हैं वो है कैप्टन S शेखर, मेजर SK सिंह, राजेंद्र सिंह। रविंद्रलाल पांडे का संबंध नौकायान से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दैनिक आज समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये जो दैनिक समाचार पत्र था जिसका नाम था आज, ये किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी 1920 में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के तहत किस ऊर्जा के विकास के प्रयास किया जा रहा है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायो ऊर्जा, उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान यानी नेडा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, नेडा का गठन जो है 1983 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1942 ईस्वी में। आगे देखिए, नेक्स्ट है, ग्रामीण संचार सेवक योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो देखिएगा, ग्रामीण संचार सेवक योजना ये किस वर्ष शुरू की गई थी साथियों? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2002 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का ढाल किस ओर है? तो बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का जो ढाल है वो उत्तर दिशा की ओर है, ऑप्शन नंबर डी याद रखना, उत्तर की ओर। आगे देखो, प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर धर्मवीर भारती पुरस्कार की घोषणा की है? तो याद रखना, पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1877 में बाबू तोताराम ने अलीगढ़ से किस पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? तो राइट होगा साथियों, भारत बंधु नामक पत्र का, ऑप्शन नंबर सी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है ये वाराणसी से हुआ था, वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो याद रखना, मूंग की, ठीक है। निम्न में से उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान ये दोनों ही है, लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। आगे देखो, उत्तर प्रदेश खेल निर्देशालय निर्धारित मार्गदर्शन नियमों का पालन करने वाले निम्न में से किसे आर्थिक सहायता प्रदान करता है? तो याद रखना, उपयुक्त सभी को, जैसे कि प्रादेशिक क्रीड़ा संघों को, खेल संस्थाओं को और क्लबों को, उपयुक्त सभी को।
आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। तो मैं देखिएगा क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और है साथियों, है ना, उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में नहीं मैं बता ही दूंगा। देखो, उत्तर प्रदेश सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? तो ध्यान से देखना, उत्तर प्रदेश सीमांत कृषक किनको कहा गया है? तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को, है ना। ऑप्शन नंबर बी, यानी जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन किसानों को। ठीक है, आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह जो कि साथियों लखनऊ के अंतिम नवाब थे, इनको कहाँ पर निर्वासित किया गया था? तो याद रखना कोलकाता इनको निर्वासित किया गया था। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था ये, अभी खास तौर पे आपके यूपी पुलिस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बाकी आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें यूपी जी के पूछा जाता है, ये क्लास जो है ना रामबाण होगा साथियों। तो क्लास साथियों कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। साथियों आपके लिए दिन रात मेहनत करके जो है कंटेंट तैयार करते हैं ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचे और आपके लिए जो पढ़ाई है ना साथियों उसको सरल कर सके। हमारा प्रयास यही होता है कि आप जो पढ़ो उसको सरल बनाएं। ठीक है, तो ये जो है मैंने एक प्रयास किया था कि एक ही क्लास में आपको पूरे यूपी जीके का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो आपको कराऊं, वो मैंने कराया। अब आपको क्लास अगर पसंद आया है तो अपना एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। बाकी आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लेना, इससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।